दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय त्योहार के तीसरे पार्ट में लेकर चलता हूँ। तो हमने अभी तक स्टैटिक जीके के भारतीय त्योहार टॉपिक का दो भागों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे भाग की ओर। देखिए हमारे तीसरे भाग में कौन कौन से मैंने राज्य लिए हैं और उन्हें आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि ज्ञान सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। चलिए चलते हैं। तो देखिए हमारी प्ले स्लाइड क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए पहली स्लाइड में देखो, पहले हमने क्या इसमें उठाया है, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है जो हम आपको डेली करा रहे हैं। ठीक है, ये डेली जो करा रहे हैं आप सबको, ये सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न है। यदि आप चाहते हैं तो आपको मैं इसकी प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, जिससे आप इससे और अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें हमें बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहले इसमें है जम्मू और कश्मीर के त्योहार। नंबर 1 लोहड़ी आ जाता है, दूसरा बैसाखी, तीसरा नवरात्रि, चौथा चैत्र चतुर्दश, पांचवा रामनवमी, छठा दीपावली, सातवां महाशिवरात्रि और 8वें नंबर पे आ जाता है बसंत पंचमी। ठीक है, तो देखिए जीके जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप हम करा ही रहे हैं, जो कि स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा है। तो आज मान लो तीसरी वीडियो है। ठीक है, 2 वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिया था। बाकी के जो बचे टॉपिक हैं उन्हें मैं आपको 1 या 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें आप मुझे प्रैक्टिस सेट लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं प्रैक्टिस सेट वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर है झारखंड। झारखंड के त्योहार, और आपको इससे जुड़ी बात बता देते हैं कि झारखंड की राजधानी क्या होती है। किसी को पता है इसमें से? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड की राजधानी रांची होती है। क्या होती है? रांची। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्लास के बीच बीच में आपको और भी जानकारी देता हूँ, जिससे मैंने आपको कहा था कि आप एक नोट्स और पेन लेकर साथ बैठिए, जिससे मैं बीच में जो भी जानकारी दूँ उसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने रांची बता दिया कि झारखंड का राजधानी है। ठीक है, देखिए इसमें पहला कौन सा फेस्टिवल है। तो पहला होली है, दूसरा कौन सा है, रामनवमी है, सॉरी दूसरा दीपावली है, तीसरा रामनवमी है। ठीक है, फिर अगला नंबर दशहरा है, फिर बसंत पंचमी है, फिर छठ पूजा है, फिर जीतिया भैया है, फिर कर्मा है, आज सोहराई, फिर फरूल है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10। ये 10 आपके झारखंड के इम्पॉर्टेंट से फेस्टिवल्स हो गए, जिन्हें आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया ही हाल में कि झारखंड की राजधानी क्या होती है, क्या होती है? रांची होती है। ठीक है, और जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ ले तो लखनऊ होती है, और भारत की पूछ ले तो नई दिल्ली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको और भी जानकारी इसमें देता चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए 3 में हमारा क्या है, 3 नंबर में हमारा है
तमिलनाडु। तमिलनाडु के त्यौहार। तमिलनाडु के जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं वो इस प्रकार हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आप पहले इनको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है पोंगल। पोंगल एक प्रकार का फेस्टिवल जो मनाया जाता है। और ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम BPI भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ का तमिलनाडु का त्यौहार है, फेस्टिवल है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद अगला नंबर आ जाता है नाट्य जाति। ठीक है, फिर दीपम आ जाता है, फिर तमिल नववर्ष आ जाता है। जैसे हमारे भारत में हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से तमिलनाडु में तमिल नववर्ष मनाया जाता है। और अगला नंबर है रेशम महोत्सव। रेशम का भी महोत्सव मनाया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि महोत्सव किसे कहते हैं। जब भी कोई त्यौहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है तो महोत्सव कहते हैं, यानी कि महाउत्सव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केक महोत्सव। फिर विनायक चतुर्थी, जिसे हम भारत में गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो हर स्टेट में इस एक ही फेस्टिवल का अलग अलग नाम होता है, लेकिन वहीं पर कुछ होता है और बाकी उसमें कुछ डिफरेंट होता है। बाकी फेस्टिवल तो एक ही होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है वैकुंठ एकादशी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कौन सा राज्य है हमारा। स्लाइड नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है। तो स्लाइड नंबर 4 पे हमने लिया है तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना के त्यौहार। हमारे तेलंगाना के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो इस प्रकार हैं, जिसे हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हमारा दशहरा आ जाता है। दशहरा आप सब जानते ही हैं क्या होता है। फिर ईद उल फितर आ जाता है, फिर रंगालू आ जाता है, फिर राधा सप्तमी, फिर मुकोगरी एकादशी, फिर हनुमान जयंती, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर श्री राम नवमी आ जाता है, फिर राखी पूर्णिमा, फिर कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है? कार्तिक माह की जो हिंदी नववर्ष का कैलेंडर होता है उसमें कार्तिक माह एक होता है, उसी की पूर्णिमा का यहाँ पर भी त्यौहार मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से तेलंगाना में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। स्लाइड नंबर 5 में हम आ गए हैं और देखिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको पंजाब से जुड़ी कुछ बातें भी बताऊंगा, जिसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? तो यहाँ पर है पंजाब के त्यौहार। तो पंजाब के त्यौहार में मैं कौन कौन से लाया हूँ देखिए। ठीक है, तो पंजाब का मैं पहले आपको बता रहा हूँ। CM चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? उसके भागवत मान है। ठीक है, कौन है? तो भागवत, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भागवत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भागवत मान है। और पंजाब का एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा, पंजाब को भी 5 नदियों का 5 रिवर्स का मतलब 5 रिवर्स का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 नदियों का ग्रुप, समूह कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या आपने फैक्ट याद किया? नंबर 1 आपने याद किया कि पंजाब के CM कौन है वर्तमान में? तो भागवत मान है। पंजाब के
पंजाब को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो 5 नदियों का समूह के नाम से भी पंजाब राज्य को जाना जाता है, जो कि हमारा भारत राज्य का, जो हमारे भारत देश का एक राज्य है। ठीक है। और पंजाब की राजधानी क्या होती है? तो पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, इन दो राज्यों की राजधानी हमारी चंडीगढ़ ही होती है। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो पहले नंबर पे बैसाखी आ जाता है। क्या आ जाता है? पहले नंबर पर बैसाखी। दूसरे नंबर पे लोहड़ी। लोहड़ी यहाँ का बहुत ही फेमस त्यौहार है, जो कि पंजाब में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास और एक दूसरे से प्रेम के साथ मनाया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है माघी। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ दीपावली या दिवाली के नाम से फेस्टिवल जाना जाता है, उसी को पंजाब में दिवाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, एक त्यौहार होता है जिसमें गुरु, जैसे हमारे यहाँ गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पंजाब में भी मनाया जाता है। और एक तीज का एक त्यौहार होता है। ठीक है। और एक बसंत पंचमी का त्यौहार होता है, जिस दिन हम पतंग को अपने छत या कहीं अन्य स्थान से उड़ाते हैं। उस दिन बहुत ही सुगंधित मधुर युक्त हवा चलती है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? तो स्लाइड नंबर 6 में चलिए। देखिए यहाँ पर हमने आपको कुछ मैप्स लिए हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर कोई मैप के थ्रू आपको नहीं समझा पाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर खोज लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल पर आइएगा। ठीक है। तो कोई कोई 1-2 दिन बता देता है, बाकी नहीं बताता। तो मैं यहाँ और आपको डेली की डेली बताता हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है। और मैंने कल आपको इंडिया का मैप बनाना सिखाया था, कैसा होता है? तो हमारा कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप होता है। ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया के मैप, देखिए इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा भारत होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा पाकिस्तान था, उसके ठीक नीचे स्थित था हमारा लाहौर। ठीक है। उसके यहाँ पर इस साइड में हमारा अफगानिस्तान था। ठीक है। और यहीं पर इसी के नीचे हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ जिसकी राजधानी है, वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको राज्य बता दिए हैं, आपको भी इसी तरह से मैप बना कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आपको चलता हूँ। तो स्लाइड नंबर 7 में, तो स्लाइड नंबर 7 में हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि कौन सा कहाँ पर है। देखिए मैंने यही तो बताया आपको अभी कि इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर पाकिस्तान है। और उससे ठीक नीचे हमारा लाहौर है। और यहाँ पर ठीक ऐसे कुछ इस तरीके साइड से हमारा क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली भी कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर कोलकाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मैप पूरा होता है। और हम नेक्स्ट मैप में यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, देखिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम गोवा का लिए हैं। तो कल मैंने आपको गोवा के बारे में बता ही दिया था। तो चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो पर की अगले स्लाइड में चलते हैं। जो कि स्लाइड हमारी क्या है, स्लाइड नंबर 9 में। तो 9 में देखिए हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं क्या है इसमें। तो देखिए छत्तीसगढ़ एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से राज्य है। ठीक है।
छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, जिसे हम यहाँ पर थोड़े यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके यहाँ पर मध्य प्रदेश बसा हुआ है। सॉरी, मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है, मध्य प्रदेश ये है, महाराष्ट्र ये है, यहाँ पर उड़ीसा हमारा है, यहाँ पर हमारा तेलंगाना है, यहाँ पर हमारा समुद्री इलाका यानी कि पानी को इंगित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश ये देखिए ऊपर उत्तर है, ये देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा झारखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैप को आपको जिस तरीके से बताता हूँ उसी तरीके से आप इन्हें याद करते जाइए और अपने दिमाग में बैठाते जाइए कि भारत का कौन सा राज्य मैप में जो कि भारत का होता है उसमें कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता भी रहेगा कौन सा राज्य कहाँ है। यदि आपको किसी ने कह दिया कि भारत का मैप बनाइए और उसमें भारत के सभी राज्यों को मेंशन कीजिए कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसके नीचे या दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन सा राज्य कहाँ पर कितने दूरी पर स्थित है, तो भी आप उसको बड़े ही आसान तरीके से बता सकते हैं। और बाकी मैं मैप की आगे भी क्लासेस लेता रहूँगा। हर वीडियो में मैं आपको 3 से 4 मैप लेकर बताता हूँ, समझाता हूँ, जिससे आपको आसान तरीके से ये सब समझ में आ जाए। अगर आपको आसान तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेंटर नाम से जो है उस पर जरूर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इन सभी पीडीएफ के नोट्स उसी पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए और तुरंत उसे विजिट कीजिए और आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। स्लाइड नंबर 10 में देखिए, तो स्लाइड नंबर 10 में हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमने झारखंड का लिया है। ठीक है, किसका लिया हमने, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है ना टूरिस्ट मैप ऑफ झारखंड, यानी कि हमने झारखंड का यहाँ पर मैप ले लिया है। तो झारखंड राज्य का एक मैप है, तो इसमें देखिए कौन सा राज्य कहाँ पर है और बाकी इसमें थोड़ा कुछ और भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर इसकी जो फेमस जो प्रसिद्ध फेस्टिवल्स त्यौहार है वहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको भी बता ही दिया था कि झारखंड की राजधानी क्या होती है, तो झारखंड की राजधानी रांची होती है। ठीक है, तो रांची होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल कहते हैं यहाँ पर बसा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम उड़ीसा या उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा है। ठीक है, और किसका मैप है, तो झारखंड का। झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची है। ठीक है, तो मैं जैसा कि आपको बताते चलता हूँ, आप एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइए और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो जिससे ये होगा कि मैं जब भी आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मुझे तुरंत के तुरंत जवाब देते होंगे, या मैं ही नहीं कोई भी आपसे पूछेगा कि बताइए झारखंड की राजधानी क्या होती है, तो आप बता देंगे रांची होती है। आपसे पूछेगा कि झारखंड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं या किसी एक या दो फेस्टिवल्स के नाम बताइए, तो आप फटाफट उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर झारखंड को लिया है। इस तरीके से मैं हर वीडियो में 4 से 5 लगभग यहाँ पर मैप्स को लेकर आता हूँ, जो कि हर स्टेट वाइज होते हैं, तो उन्हें आप जरूर से जरूर विजिट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर आइए और ज्ञान सेंटर नाम के जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी पीडीएफ मिस ना हो पाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिहार भी है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर बिहार भी आपको साफ में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिहार है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड का तो हाईवे है, आपको मैंने बता ही दिया था, ये रांची है। ठीक है,
तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड नंबर 11 में। तो देखिए स्लाइड नंबर 11 में हम आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं तो पहली बात लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे ही दे दूंगा, जिसे आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से नहीं ज्वाइन करना है तो आप जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ज्ञान सेंटर। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल ऐसा ही वर्ड टाइप करना है, ठीक है। ज्ञान का जी कैपिटल रहेगा, सेंटर का सी कैपिटल रहेगा, बीच में एक स्पेस रहेगा, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। तो इस तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसान तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आसान तरीके से आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वहाँ पर पीडीएफ मिस ना हो पाए, क्योंकि मैं पीडीएफ डेली की डेली वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आपको इस सभी की प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे तरीके से तो आप मुझे बताइए, मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी दे दूँगा। तो वहाँ पर आपको बस इतना ही लिखना है टेलीग्राम में जाकर कि क्या लिखना है, प्रैक्टिस सेट, इतना लिख के वहाँ पर मैसेज कर देना है, तो मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। क्या प्रैक्टिस सेट दे दूँगा। यदि आपको इस सब में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइए और वहाँ पर हमें मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसका सलूशन कर दूँगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।